فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم
कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह सुबहानल्लाह, इंतहाई एहसन अंदाज में तिलावत कराम पाक कर रहे थे हमारे अजीज़ अदीब अफरीक। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक इनकी साज आवाज़ में और बरकतें अता फरमाए। तो चूँकि आज की ये जो महफिल है शहनशाही बगदाद के हवाले से है, खूबसूरत नारा होना चाहिए इस महफिल को आगे इंशाअल्लाह सरदार सरफराज साहब और सरदार शकील असलम साहब चलाएँगे। चूँकि मैं मुअज़्ज़ज़ मेहमान घर में उनको लेके आऊँगा तो एक नारा खूबसूरत, चूँकि अब महफिल की जीनत इंशाल्लाह बढ़ेगी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। खामोशी है, अभी तक आवाज नहीं आ रहा है, दोनों हाथ खड़े करके नारा लगाएं। नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, शहनशाह बगदाद, शहनशाह बगदाद। शाह बगदाद तेरे दर आके लोड़ ना रह गई मंगन दी, भुल गई सब गल्लां मैनू पे गई खुरकन खंगन दी। करे जुबान बितेर दलेरी, बात अपनी नू रंगन दी। सरवर शाह सब दुनिया मंगदी तेनू आदत संगन दी। माशाअल्लाह, आज की ये जो महफिल है पैगाम शहनशाही बगदाद कॉन्फ्रेंस के नाम से, इसके मुअज़्ज़ज़ मेहमान चूँकि परसों से हमारे घर में आ चुके हैं, जनाब मोहतरम लतीफ़ मदनी साहब और अरशद मुस्तफ़ी साहब भी पहुँचने वाले हैं, इसलिए हमने बर वक्त महफिल शुरू की। इंशाअल्लाह उनका खिताब 3:30 से 4 बजे लतीफ़ मदनी साहब का होगा और 4 बजे के बाद अरशद मुस्तफ़ी साहब का होगा। उससे कबल महफिल नात के लिए 2 सैयदजादे त्राड़कल से आ रहे हैं। एक सैयद वकीम हुसैन शाह साहब जो आपकी महफिल की असर नज़र हुआ करते हैं, और दूसरे उनके साथ सैयद अवास हुसैन शाह साहब। उससे कबल चूँकि हमारी महफिल की जो जीनत है दुरूद व सलाम है, मैं नजीब मजीद अदीब अफरीक से मुल्तमिस हूँ कि खूबसूरत अंदाज में इस महफिल की जीनत को दोबाला करें। जब तक वो हमारे अजीज आते, दोनों 5 मिनट सलसल से दुरूद पाक इस मजमे को पढ़ाएं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दुखों ने जो तुमको घेरा है, दुखों ने जो तुमको घेरा है, तो नमाज पढ़ो हाज़री की तमन्ना है, तो दुरूद पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन वाला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। लजपाल जिदा रखवालाए, लजपाल जिदा रखवालाए, उनका न मिटा वन वालाए। सड़ी उस सोने नल लग गई है, सड़ी उस सोने नल लग गई है, जना तोड़ निभावन वाला है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। के न कीता यार ने एक यार वास्ते, के न कीता यार ने एक यार वास्ते। रब में फिलास जइया ने सरकार वास्ते अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। दिलों के गम मिटाता है, दिलों के गम मिटाता है, मुहम्मद नाम ऐसा है। दिलों के गम मिटाता है, मुहम्मद नाम ऐसा है, जो घर उजड़े बसाता है, जो घर उजड़े बसाता है, मुहम्मद नाम ऐसा है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन वाला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा
सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहु 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 दिया दर पालाई जा अल्लाहु 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 दिया दर पालाई जा जिमें मन दया रमनाई जा तेनू इको में गम दी गल दसा तेनू इको में गम दी गल दसा सोने ते दरूद पहुंचाई जा अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन ऐसा पढ़ा कुरान को मौला हुसैन ने ऐसा पढ़ा कुरान को मौला हुसैन ने एहसान मंद आपका कुरान हो गया अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। इसके बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे। ख़याम खालिक स्टेज पर आएँ और बारगाह मुस्तफ़ा में अकीदत के फूल निछावर करें। ख़याम खालिक। सल्लल्लाहु अलैहि या
वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। हशर तक या मुस्तफा ने बादशायां तेरियां, हशर तक या मुस्तफा ने बादशायां तेरियां कर गए जो तर गए आका गदायां तेरियां तर गए जो कर गए आका गदायां तेरियां। प्यार की इंज खुदा ने वे नाल तेरे सोनिया, प्यार की इंज खुदा ने वे नाल तेरे सोनिया, नूरियां दे शाह कोलों तलियां चुमायां तेरियां, नूरियां दे शाह कोलों तलियां चुमायां तेरियां। पेश कीता सर किसे ते किसे दिते बाजू दोए, पेश कीता सर किसे ते किसे दिते बाजू दोए, कट गए बर दे गए सारे गवायां तेरियां, कट गए बर दे गए सारे गवायां तेरियां। हिसाब हाकिम पुल गए ते दात देवण लग पे, हिसाब हाकिम पुल गए ते दात देवण लग पे, जद उनानो कबर दे विच नातां सुनायां तेरियां, जद उनानो कबर दे विच नातां सुनायां तेरियां। हशर तक या मुस्तफा ने बादशायां तेरियां तर गए जो कर गए आका गदायां तेरियां। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। ये थे क़याम खालिक जो बारगाह सैयदुल नाम में अकीदत के फूल नचावर कर रहे थे।
इसके बाद मैं मुल्तमिस हूँ कासिम साहब से कि वो स्टेज पर आएं और अपनी हाज़िरी पेश करें। कासिम साहब। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का सब जुदा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का सब जुदा है। वो इमाम सफ़े अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। वो इमाम सफ़े अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। कोई लफ्ज़ों में कैसे बयां हो, उनके रुतबे की हद है तो क्या है। कोई लफ्ज़ों में कैसे बयां हो, उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह ही उनसे बड़ा है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह ही उनसे बड़ा है। वो जो एक शहर नूरुल हुदा है, जलवागाहों का एक सिलसिला है। वो जो एक शहर नूरुल हुदा है, जलवागाहों का एक सिलसिला है। जिसकी हर एक सुबह शम्सुन दुहा है, जिसकी हर एक शाम बदरुद्दुजा है। जिसकी हर एक सुबह शम्सुन दुहा है, जिसकी हर एक शाम बदरुद्दुजा है। मुस्तकिल उनकी चौखट अता हो, मेरे महबूद मेरी ये इल्तिजा है। मुस्तकिल उनकी चौखट अता हो, मेरे महबूद मेरी ये इल्तिजा है। कोई पूछे तो कह सकूं मैं, बाब जिब्रील मेरा पता है। कोई पूछे तो कह सकूं मैं, बाब जिब्रील मेरा पता है। नाम जन्नत का तुमने सुना है, मैंने उसका नजारा किया है। नाम जन्नत
का तुमने सुना है, मैंने उसका नजारा किया है। मैं यहाँ से तुम्हें क्या बताऊं, उनकी नगरी की गलियों में क्या है। मैं यहाँ से तुम्हें क्या बताऊं, उनकी नगरी की गलियों में क्या है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मन सब जुदा है। वो इमाम सफ़े अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। कोई लफ्ज़ों में कैसे बयां हो, उनके रुतबे की हद है तो क्या है। वो शम्मा उजाला किया जिसने 40 बरस तक आरू में, वो शम्मा उजाला किया जिसने 40 बरस तक आरू में एक रोज चमकने वाली थी दुनिया के सब दरबारों में। एक रोज चमकने वाली थी दुनिया के सब दरबारों में। लोकान अरिफ तो हुआ ले मोहब्बती युआरिफ है सुकाना। जो शख्स आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहब्बत से दुरूद भेजता है, वो जहां बैठकर भी पढ़े आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे खुद सुनते हैं। इसके बाद मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत दूंगा। कारी नईम साहब से मुल्तबिस हूँ कि वो आएँ और बारगाह सैयदुल इनाम में अपनी हाज़री पेश करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खबर से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, कल्बे गैरा की तस्वीर वही रह गई। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, कल्बे गैरा की तस्वीर वही रह गई। दिल वही रह गया जहाँ वही रह गई। हम उसी दर पे अपने जबी रह गए। अल्लाह अल्लाह का दोरो दो सलाम, अल्लाह अल्लाह का सजो जो गया। अल्लाह
सकूं आफरी रह गई, दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई, खामोशी दर पे अपने जबी रह गई। पढ़ के नसीरों में अल्लाही फतहुल करी, जब हुए गम रवा सोए कोए गबे, बरकते रहमते साथ चलने लगी, बेबसी जिंदगी की आगी रह गई, दिल वहीं रह गया, जा वहीं रह गई, खामोशी दर पे अपनी जबी रह गई। जिंदगानी वही काश होती बसर, काश बेगज़ाद आते ना हम लौट कर, और पूरी हुई गए तमन्ना मगर ये तमन्नाए कल बेग़ाज़ी रह गई, दिल वहीं रह गया, जा वहीं रह गई, खामोशी दर पे अपनी जबी रह गई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा, जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाह गोदियाँ ज़रबा लाई जागो, गोदियाँ ज़रबा लाई जा, जिवे मन दाया रमनाई जा, जिवे मन दाया रमनाई जा, तेनू एक में कम दी गल दसा, तेनू एक में कम दी गल दसा, सोने से दरूद पहुँचाई जा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। सबसे औला हुआ ला हमारा नबी, सबसे बाला हुआ ला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दो ला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी।
बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शमाले कर वो आया हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा बुझा दीजिए के गए, गमज़दों को रज़ा बुझा दीजिए के गए, जेके सो का सहारा हमारा नबी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया, इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया, इसने भी मदीना देख लिया। कब मैं भी कहूँ या रसूल अल्लाह, कब मैं भी कहूँ या रसूल अल्लाह, मैंने भी मदीना देख लिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। माशाअल्लाह इंतहाई खूबसूरत अंदाज में अपनी हाज़री पेश कर रहे थे। तो इस वक्त तो मैं एक बार फिर ऐलान कर दूं कि जो लोग ये हमारी आवाज़ उन तक पहुंच रही है, उनसे गुजारिश है कि प्रोग्राम बाकायदा शुरू हो चुका है। अब से कुछ ही देर के बाद हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान का खिताब होगा, तो मैं तमाम अहबाब से गुजारिश करूंगा कि वो जल्द अज जल्द तशरीफ़ लाएं ताकि प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ ले जाए। इसके बाद दुरूद पाक पेश करेंगे। मैं दुरूद पाक बाहुज़ूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उवैस साहब से गुजारिश करूंगा कि वो दुरूद पाक का जिक्र करवाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन वाला आलिही वाला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। सारे पढ़ो दरूद अज सरकार आ गए, सारे पढ़ो दरूद अज सरकार आ गए, सारे पढ़ो दरूद अज सरकार आ गए। दुनिया दे दो जहाना दे मुख्तार आ गए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना
मुहम्मदिन जब हुस्न था उनका जलवानुमा, जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, 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 दीदार का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। न मैं मस्त हूँ न अलस्त हूँ, न मैं मस्त हूँ न अलस्त हूँ, मुझे मैं कदे की खबर नहीं, मुझे मैं कदे की खबर नहीं। तेरे नाम ने वो नशा दिया, तेरे नाम ने वो नशा दिया, मुझे हर नशे से बचा लिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। मेरे मुस्तफ़ा मेरे मुजतबा, मेरे मुस्तफ़ा मेरे मुजतबा सा हसीन आया न आएगा, न हसीन आया न आएगा, उन्हें देखना हो जो ख्वाब में, उन्हें देखना हो जो ख्वाब में, तो दरूद उन पर पढ़ा करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अफजल है कुल जहान से घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहान से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। माशाअल्लाह इंतहाई खूबसूरत अंदाज में बारगाह सैयदुल अनाम में अपनी हाज़िरी पेश कर रहे थे। इसके बाद आर्यान भाई से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और बारगाह सैयदुल अनाम में अकीदत के फूल निछावर करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह
मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले। शम्मा वाले कर आया हमारा नबी, शम्मा वाले कर आया हमारा नबी। हल्क से औलिया, औलिया से रसूल, हल्क से औलिया, औलिया से रसूल, हल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से औला हमारा नबी, और रसूलों से औला हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। इंतहाई खूबसूरत अंदाज में अपनी हाज़री पेश कर रहे थे। अज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज उसके नज़ारे का एक बहाना बनी, अदाए दीद थी जलवा नमा तेरी, और किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। वो जिधर नजर नहीं आते हम वो रास्ता ही छोड़ देते हैं रियाज, अरे काबा बनता है उस तरफ रुख जिधर को वो मोड़ देते हैं। इसके बाद मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे। हमारे इलाके की जानी पहचानी शख्सियत मायानाज नाथ खां कारी शबीर साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पर आए और अपनी हाज़री पेश करें। और इसी दौरान हमारे पास जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान आए हैं, हम रिटायर एसटीओ इशफाक साहब और फैसल साहब, नदीम साहब, सबको यहाँ बज़्म में खुशामदीद कहते हैं। और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे कारी शबीर साहब। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल
अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब वो दिन भी भला होगा, किस्मत भी भली होगी। जब पहली नजर उनके रोज़े पे पड़ी होगी, वो दिन भी भला होगा, किस्मत भी भली होगी। जब सामने आँखों के तैबा की गली होगी, रश के आया है दो आलम को, उस वक्त हलीमा पर रश के आया है दो आलम को, उस वक्त हलीमा पर आका को लगा सीने, जब घर को चली होगी, आका को लगा सीने, जब घर को चली होगी। महसूस यही होगा, महसूस यही होगा, दिन फिर से निकल आया, सरकार के रोज़े पे जब शाम डली होगी, सरकार के रोज़े पे जब शाम डली होगी, और महकी है फ़ज़ा सारी, सरकार की खुशबू से महकी है फ़ज़ा सारी, सरकार की खुशबू से ये ठंडी हवाओं के रोज़े से चली होगी,
दिन भी भला होगा, किस्मत भी भली होगी। ये कूचाए जाना है, आहिस्ता कदम रखना, आहिस्ता कदम रखना। हर जा पे मलाइक की बारात खड़ी होगी, हर जा पे मलाइक की बारात खड़ी होगी। और चारा ना कोई करना, एक नात सुना देना, ना चीज़ ज़ुहूरी के जब सांस अड़ी होगी, ना चीज़ ज़ुहूरी की जब सांस अड़ी होगी। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये थे कारी शबीर साहब जो अपनी हाज़री पेश कर रहे थे। तो इसके बाद मैं दावत ख़िताब दूंगा उस्ताद मुकर्रम सदर तहरीक मनाजुल कुरान ज़िला सुदनौती सरदार सरफराज साहब से गुजारिश करता हूँ कि वह अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे अब दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई काबिल सदीतराम ज़ीवकार सामीन मोहतरम, अल्लाह पाक का लाख लाख करम है कि उसने आज हमें अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासहादत के हवाले से यहाँ बैठकर आपकी ज़ात अक़दस का तज़किरा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। और आपने बहुत खूबसूरत आवाज़ में नाते भी समात की हैं। अल्लाह पाक यहाँ पर जितने बैठे हैं और जो अहबाब इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं उनको अजर अज़ीम अता फरमाए। सामने वकार, चूँकि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस के उम्मती हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आपकी आमद के हवाले से जो तज़किरे सीरत मुस्तफ़ा के हवाले से सीरत नगारों ने लिखे हैं, वो किताबों में महफूज हैं। वो आज से 1300-1400 साल कबल
जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लिखा, और हमें भी उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि जब आप तशरीफ़ ना लाए थे तो उस वक़्त इस पूरी दुनिया का क्या हाल था, क्या कैफियत थी। तो आप जब हुजूर की सीरत पढ़ेंगे, किसी भी मकतबे फ़िक्र ने जो सीरत लिखी है हुजूर की ज़ात अक़दस की, तो उसने पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की तशरीफ़ आवरी से कबल के हालात लिखेंगे कि हुजूर की तशरीफ़ आवरी से कबल क्या था, इस पूरी दुनिया में क्या था। पूरी दुनिया में, सिर्फ अरब में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में यह कैफियत थी कि ये अशरफुल मखलूकात, जिसको अल्लाह पाक ने अपनी पसंदीदा मखलूक बनाकर भेजा हुआ है, और इसकी खातिर पूरी कायनात को बनाया, और जो कुछ भी कायनात में है ये सब इंसान के लिए है। तो वह इंसान क्या करता था, उसको इंसानियत की पहचान न थी। वो अपने हाथों से तराशे हुए बुतों के आगे सजदा करता था। वो जो पेशानी रब के आगे झुकनी चाहिए थी वो उन पत्थरों के आगे झुका था। और इस हवाले से कुरान पाक में बेशुमार आया पाक मौजूद हैं, सूरा पाक मौजूद हैं। और फिर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस तशरीफ लाई तो आपने 40 साल के बाद जब ऐलान नबूवत किया और अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों को दावत दीजिए और इस दीन की तरफ जो आप पर मैंने नाज़िल किया इसके हवाले से इनको हिदायत दीजिए। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने उन लोगों को जो बुतों के आगे सजदा करते थे, जो बुतों की पूजा करते थे, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो पैगाम रब था उसके आगे झुके नहीं बल्कि बिगड़ गए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की मुखालफत शुरू कर दी, हुजूर को तकलीफें देना शुरू कर दिया। और अल्लाह पाक की तरफ से जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को वही नाज़िल हो रही थी तो सलसल के साथ उसमें अल्लाह की तरफ से जो जो हुक्म आता था आप उसको कर गुजरते थे। और आपकी तवज्जो चाहूँगा, चंद मिनट में मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, नमाज भी पढ़नी है और हमारे मेहमान आने ग्रामील कदर भी तशरीफ़ ला चुके हैं और लाने वाले भी हैं। अल्लाह पाक ने जब ये फरमाया कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अनज़िर अशीरतकल अक़रबैन, महबूब अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने करीबी रिश्तेदारों को बुलाया और दावत दी तो वो हालात भी आप पढ़िए कि वो आपके करीबी रिश्तेदार खड़े हो गए और इनकार कर दिया। और बाजू ने तो बददुआएं दी। अबू लहब के बारे में आपने कुरान पाक में पढ़ा है, तब्बत यदा अबी लहब व तब, कि उसने ये कहा कि आपने हमें इस खातिर बुलाया था अल्लाह ताला नाउज़ बिल्लाह आपके हाथ तोड़ दे। तो अल्लाह पाक ने फौरन सूरह पाक नाज़िल की। अल्लाह ने महबूब पाक को जो तकलीफ दी जा रही थी उनके हवाले से खुद सूरह पाक नाज़िल फरमाई और कहा कि ए अबू लहब तेरे हाथ टूट जाएं, तूने मेरे महबूब की तरफ ऐसी बात कही। अब आप देखेंगे ये दीन का जो काम होता है ये इतना आसान काम नहीं होता है। आप ये सोचिएगा, जो हबाब यहाँ पे तशरीफ फरमाए, इल्म भी बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, कि अगर
यहाँ पे ये ऐलान किया जाता कि फलां शो पेश होने वाला है जिसमें जानवरों को लड़ाया जाएगा, जिसमें कुछ और करतब दिखाए जाएंगे, तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा बंदा नहीं था, बुजुर्ग जवान सारे यहाँ पे इकट्ठे होते और उस शो को देखने के लिए आ जाते। या कहीं अगर वॉलीबॉल का मैच होता तो रात के 2 बजे तक भी बैठकर हम उसको देखने के लिए तैयार थे। लेकिन देखिए कि चूंकि ये नेकी का काम है, इस तरफ जब इंसान रगबत करता है तो शैतान दिल में तरह तरह के विश्वास डालता है और ये कहता है कि अभी वक्त बहुत सारा है, नमाज भी पढ़ लोगे, उम्र काफी है, वक्त भी काफी है, प्रोग्राम में शिरकत हो जाएगी, और वो टालता रहता है। हमें मौजूदा दौर चूंकि बड़ा कठिन मरहला गुजर रहा है, अहले फिक्र के लिए, आम बंदे के लिए नहीं, जो एक फिक्र रखते हैं, जो सोच रखते हैं, ये वक्त इंतहाई नाजुक है और अपना ईमान बचाना मुश्किल काम है, अपने आने वाली नस्लों का ईमान बचाना मुश्किल काम है। और ये जो प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं, इन प्रोग्रामों का इन्हेकाद किया जाता है, वो इसलिए किया जाता है ताकि नई नस्ल को दीन की तरफ रगबत दिलाई जाए। और कभी कभी आप ये तवज्जो भी किया करें कि ये प्रोग्राम जो रखे जाते हैं मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वली कामिल के हवाले से, इनके पैसे पर्दा क्या बात है। और ये जितने भी प्रोग्राम किए जाते हैं अल्लाह पाक इनको कबूल फरमाए, इस पे अखराजात भी आते हैं और इसकी वजह तस्मिया ये होती है कि ये जिस पर अल्लाह का रंग चढ़ा होता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत गालिब होती है, वो ये कहता है कि मेरी जेब में जो कुछ भी है ये अल्लाह के रास्ते में लग जाए और मखलूक खुदा का फायदा हो जाए। ये प्रोग्राम मुनक्किद करने के ये मकासद होते हैं कि लोगों को इस तरफ रगबत लाई जाए। इसलिए जब भी कहीं प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं, आप कोशिश ये किया करें कि वक्त मुकर्रर पर तशरीफ लाकर उन प्रोग्रामों को सुना भी करें और इसमें तावन भी किया करें। मैंने आपके सामने जो आया पाक तलावत की थी, अल्लाह पाक ये फरमाते कि वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एह महबूब मैंने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। तवज्जो चाहूंगा आप, अब मुफस्सिरीन ने जो आलम लिखे हैं कि इस दुनिया में कितने आलम हैं, अब चूंकि ये तहकीकी बात है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनकी अल्लाह पाक ने अपनी आय पाक के जरिए गाइडलाइन दे दी और इंसान को तहकीक करने के लिए छोड़ दिया कि इंसान खुद तहकीक करे इस बारे में। किसी ने कहा 18,000 आलम है, किसी ने कहा 80,000 आलम है, कोई कहता है 3 लाख आलम है, क्योंकि इस पे तहकीक हो रही है। तवज्जो इस तरफ कि अब यह है कि जहां तक आलम है वहां तक हुजूर की रहमत है। और अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया, जब हम पहले पढ़ते सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तारीफ है उस रब की जो आलमीन का रब है। आप इस पे जाकर कभी कभी गौर किया करें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस की शान के हवाले से आप सोचा करें कि अल्लाह पाक ने आपको, अपने इस बंदा खास को कितना मकाम और मर्तबा दिया। फरमाया रब्बुल आलमीन, और हुजूर के लिए फरमाया कि रहमतुल लिल आलमीन, महबूब जहां जहां मैं रब हूं वहां वहां के लिए तू रहमत है। इसलिए जब भी मसलन एक यहाँ पे कुछ उस्ताद भी बैठे हुए हैं, उस्ताद अपनी क्लास को जब पढ़ाता है बहसियत उस्ताद, तो उसकी कोशिश ये होती है कि मैं अपने तालिबे इल्म को जो कुछ मेरे सीना में है मैं उसको मुंतकिल करने की कोशिश करूं। जो एक अच्छा उस्ताद है, मोबाइल देखने वाला नहीं होता है, जो एक अच्छा उस्ताद है जो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देता है, उसकी कोशिश ये होती है कि मेरे पास जो लोगों की अमानतें होती हैं मैं उसको तैयार करके भेजूं, ताकि मेरा शागिर्द किसी भी आने वाले वक्त में उसके लिए मुश्किलात न हो। पूरा तैयार करके भेजा जाता है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अहम नुक्ता बयान करके बात को खत्म करने नमाज अदा करें।
अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को अल्लाह पाक ने इमामुल अंबिया बनाकर भेजा। इमामुल अंबिया, आम इमाम की भी ये शान होती है कि जो बहुत पढ़ा लिखा आदमी होता है उसको इमाम बनाया जाता है, और इमामत करना भी मुश्किल है। मस्जिद की इमामत भी मुश्किल है और कौम की इमामत भी मुश्किल काम है, क्योंकि इमाम वो होता है जो कौम के लिए सोचता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने जब इमामुल अंबिया बनाकर भेजा और खातमुन नबीयीन बनाकर भेजा, आज जाकर इस पर तवज्जो करनी है कि अब जब अल्लाह पाक ने हुजूर को भेजा, आखिरी नबी बनाकर भेजा, आखिरी किताब अता फरमाई, तो चूंकि वो किताब आखिरी है, हुजूर आखिरी नबी है, फिर आने वाली दौर में जितनी तरक्कियां हैं, जो उरूज इस पूरी दुनिया में इनकलाबात आ रहे हैं, इल्मी इनकलाब आ रहे हैं पूरी दुनिया में। इंसान चांद पे कमंद डाल रहा है, हवाई जहाज, उससे तेज हवाई जहाज बनाए जा रहे हैं। मोबाइल को देख लीजिए, टीवी को देख लीजिए और दीगर बहुत सारी चीजों को देख लीजिए, कितनी तरक्की पहुंची। हम मुसलमानों का काम तो खाना है ना, मांग कर खाना है हमने काफिरों से, और अय्याशी करनी है, लेटना है, सोना है, क्योंकि थके हुए होते हैं ना। तो वो अक़वाम गैर वो तहकीक करते हैं। और ये याद रखिए कि हम ये भी कभी सोचेंगे कि ये काफिरों ने इतना उरूज हासिल कर लिया, हम कहाँ पहुंचे? हम यहाँ पहुंचे अपने अमाल की वजह से, और काफिरों ने तरक्की की, इल्म हासिल किया, वो उरूज पे आ गए। क्यों? इसलिए कि रब उनका भी रब है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, रब्बुल आलमीन है। अब जो भी कोई बंदा दुनिया में मेहनत करता है, अल्लाह का बंदा, अल्लाह ने उसको बनाया होता है, अल्लाह पाक ज़ाते अक़दस उसको उतना अता करती है, इसलिए कि उसने मेहनत की होती है। मुसलमान 4 किलो आटा खाई तो सुते में तक कुठे का चाहे ना, रब है। मेहनत मजदूरी ना करें, मुशक्कत ना करें, वफा ना करें, वादा खिलाफी करें, चीजें बनाएं, बनावट हो उसमें मुनाफिकत हो, सब कुछ हो, और फिर रब ने ठेका उठा रखा है। ये तो उसका करम है कि उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के सदके, उनके वसीले की वजह से हमारी शक्लें नहीं तब्दील हुई। तो अब हम अगर ये कहें कि कुफार ने तरक्की कर ली, हाँ वो कमिटमेंट करते हैं अपने मुल्क के साथ, अपने मुल्क के साथ वफादार हैं, अपनी कौम के साथ वफादार हैं। हम में से तवज्जो ये किया करे कि कौन वफादार है हम में से। हर बंदा मतलबी और डंग टपाना जी ड्यूटी उसी कुछ नहीं 8 घंटे वाक कड़ा पूरी है, तनख्वाह माना की नहीं। अब उन्होंने क्या किया? तरक्की की, और अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो उलूम अता फरमाया कि इंसानियत जितनी भी तरक्की करके उरूज पे जाए, मेरे नबी के इल्म से किसी का इल्म आगे नहीं हो सकता। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हुजूर से कायनात में जितनी तरक्की हो जाए, हुजूर के बराबर कोई नहीं जा सकता। और हुजूर को जो अल्लाह पाक ने इल्म अता फरमाया, उसका अभी तक 10% भी इस्तेमाल नहीं हुआ। आजकल मुख्तलिफ तराजुम किए जाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए। मैंने पहले आपको मिसाल दी थी, अल्लाह पाक ने पूरी कायनात के लिए हुजूर को तैयार करके भेजा था, तमाम उलूम से नवाज कर, तमाम फजीलतों से नवाज कर, और दुनियावी हवाले से कुरान की बात कर रहा हूँ, हदीस की बात कर रहा हूँ, सहाबा किराम की बात कर रहा हूँ, दीगर जो अंबिया किराम गुजरे उनकी बात कर रहा हूँ। पूरी कायनात अगर इकट्ठी हो जाए बाशमूल अंबिया किराम के, तो मेरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को नहीं माप सकते। आज अगर कोई ये कहे कि मैं बहुत बड़ा स्कार हूं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए कुरान पाक में आखिरी बात एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, महबूब मैंने आपको उम्मी बना कर भेजा, और तर्जमा कोई उसका ये करे कि अनपढ़ है, नऊज़ बिल्लाह, बदबख्ती। जिनके इल्म की वजह से पूरी कायनात रोशन है, पूरी जमीन रोशन है, हुजूर के इल्म के आने के, हुजूर की तशरीफ आवरी के बाद। पहले कैसा उसकी पढ़न और तारीफ की, पूरी कायनात हुजूर के इल्म की वजह से रोशन है। उनके लिए कहा जाए, लफ्ज़ कहा जाए कि मैं मुसलमान हूँ, अनपढ़ थे, नऊज़ बिल्लाह, और हम खुश होते हैं जी, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, ये बड़े उच्चे हैं जी। अरे बंदे,
तू कुरान पढ़कर इतना बड़ा आलम बन सकता है, तो मेरे नबी के लिए कहता है कि अनपढ़ थे वो, उनके उलूम से तो तू इस्तेफादा कर रहा है, तू फायदा उठा रहा है, कुफार फायदा उठा रहे हैं। तो उम्मी का मतलब होता है वो शख्सियत जिसने कायनात के दुनिया के किसी बंदे के सामने जाकर अपने जानू आए तलम्मज अदा न किए हो, किसी दुनियावी बंदे से इल्म ना हासिल किया हो, उसको उम्मी कहते हैं। तर्जुमा को तो मोहब्बत अली को पढ़ा करो, मोहब्बत अली तफसीर की पढ़ा करो। उम्मी उसको कहते हैं जिस जो असल पे हो, जो तौहीद पे हो, और जिनके वजूद अक़दस से, जिनके नूरे पाक से पूरी कायनात रोशन हुई है, उसको कहते हैं उम्मी। इसलिए कि अगर हुजूर किसी दुनियावी उस्ताद से पढ़ते तो वो हुजूर से बड़ा होता, इसलिए कि उस्ताद शागिर्द को बड़ा होना पावे जी, वो 10वीं पढ़े ना वे उस शागिर्द PhD डॉक्टर करी से फिर भी उस्ताद बड़ा था। अब हुजूर को अल्लाह पाक ने बराह रास्त खुद इल्म सिखाया कि महबूब इसलिए कि तू रहमत लिल आलमीन है, तुझको मैं खुद पढ़ाता हूँ और इतना इल्म अता करूंगा कि पूरी कायनात क़यामत तक तरक्की करती रहेगी, मेरे नबी के इल्म तक कोई नहीं पहुंच सकेगा। क्यों? इसलिए कि वह तफसीलुन लिकुल्लि शैइन, महबूब ये कुरान पाक जो मैंने आपको अता किया है इसमें हर चीज की तफसील है। अब उनसे पूछिएगा ना भाई, इस कुरान पाक में जो कुछ है तफसील, कुरान पाक तकाबल अदियान की बात तो करते हो, इस कुरान पाक में क्या क्या इल्म है बता सकते हो? 400 जिल्दें भी तफसीर की लिखी गई, और लिखने वालों ने ये आखिर में लिखा कि हमारे पास इतना इल्म नहीं है कि हम इतनी तहकीक कर सकते हैं। हुजूर की शान लिखने वालों ने यह कहा लिख लिख कर जो अल्लाह पाक ने बयान कर दिया, आखिर में यह कहा कि बाद खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। अमाल उसी वक्त काम आ सकते हैं जब हुजूर के साथ तल्लक मजबूत होगा, और अल्लाह के बाद अगर इस कायनात में कोई मरकज़ व महवर है तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। और याद रखिए आखिरी बात, हुजूर ईमान है, हुजूर ईमान है, हुजूर का जिस्म ईमान है, हुजूर का वजूद ईमान है। इसलिए कि अगर सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की वजह से बंदा मुसलमान होता था, यहूदियों का ना था ना, वही तो अल्लाह की मानने वादा शरीक, वो भी तो अल्लाह को वादा शरीक मानते। ईसाई जो बाज तस्लीस के कायल हैं वो भी तो अल्लाह को वादा शरीक मानते हैं, वो भी तो मुसलमान होते। वजह दरमियान में यह है, हुजूर ने फरमाया कि मुहम्मदुन फरकुन बैनन नास, हुजूर ने खुद फरमाया कि मुहम्मदुन फरकुन बैनन नास, मोहम्मद फर्क है लोगों के दरमियान। जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह कह दिया वो मुसलमान हो गया, और हुजूर को अल्लाह के बाद सब कुछ मान लिया वो मुसलमान हो गया। इसलिए कि हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह युती व अना कासिम, क़यामत तक हुजूर के विसाल के बाद भी अल्लाह योती व अना कासिम, जो कुछ कायनात में तकसीम हो रहा है वो हुजूर के सदके तकसीम हो रहा है। अल्लाह पाक हम सबको सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत, असल मोहब्बत, ये अमाल जितने भी है ना मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, ये हुजूर के फल फ्रूट है, हुजूर की ज़ात अक़दस के फल फ्रूट है। ये बाद में ये जो ईदें बनी है ना, 2 ईदें, बाद लोग कहते हैं जो 3 ईद कुदरा आई, तो हम ये पूछते हैं ये 2 ईदों को नहीं जी, क्या ख्याल है जी कारी से? बाद पूछते हैं ये 3री ईद किधर से, हम ये पूछते हैं ये 2 ईदें किधर से आई हैं। ये 2 ईदें हुजूर का सदका है बाबा। हुजूर ना अबू जहल रोजे रखने से पहले, दीगर जो सहाबा किराम पहले कलमा नहीं पढ़ा था वो ईदें मनाया करते थे, वो रोजे रखा करते थे, वो हज किया करते थे। ये सदका है हुजूर का कि वो 2 ईदें हुजूर ने दी, और सबसे बड़ी ईद जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी है, जिनके तवस्सुल से सारी ईदें मनाई जाती हैं। और जुमा भी ईद है। हुजूर ने फरमाया कि जुमा मुसलमानों के लिए क्या है? ईद है। तो ये किसने कहा? नबी पाक सल्लल्लाहु। तो जो कुछ मिलता है हुजूर के दर से मिलता है। वमा अलैना इल्लल बलाग। कारी शबीर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अजान दें। अजान का बाद फ़ौरन नमाज होगी 4:10 के बाद। उसके पास हमारे बाद फ़ौरन नमाज के बाद हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान खिताब करेंगे, और तमाम अहबाब से गुजारिश है कि वो नमाज
यहाँ बाजमात होगी, उसमें शरीक हूँ और उसके बाद हमारे माज़ज़ मेहमान खिताब करेंगे। जो लोग इधर उधर खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि वो जल्द अज जल्द आ जाएं।